A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to teach this alphabet. Arabic alphabet. शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ, बा, ता. This ba pronounced from the wet part of the both lips, like ba, then ta. This ta pronounced from the tip of the tongue touching the roots of the top two front teeth. This one, ta, tip of the tongue. उर्दू में बा जो है वो दोनों होठों के तर हिस्से से पढ़े जाएंगे और ता जो है जबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ों से जहां से वो ग्रो हो रहे होते हैं उग रहे होते हैं वहां ऊपर दो दांतों को अंदर टच करेंगे लाइक ता. देन सा. डोंट डू द विसल. इसको हम प्रोनाउंस करेंगे. प्रोनाउंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग टचिंग द इनर एज ऑफ द टॉप फ्रंट टीथ. टॉप फ्रंट टीथ यानी ये जो हम सा पढ़ेंगे इसमें विसल नहीं आएगी यानी कि सीटी इसमें नहीं बजेगी. सॉफ्टली हम इसको पढ़ेंगे लाइक सा. टिप ऑफ द टंग जो है जबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे में लगाएंगे और इंग्लिश में आएगा कि प्रोनाउंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग टचिंग द इनर एज यानी कि अंदर वाले किनारे इनर एज ऑफ द टू फ्रंट टीथ. सा से सा. जीम. This Jim, you already read this one the last lesson. In the last lesson, you already read, but I'm gonna teach you again. This Jim pronounced from the middle part of the tongue, touching the middle part of the palate, top of the mouth, like Jim. उर्दू में जीम जो है वो हम ऐसे पढ़ेंगे कि ऊपर जबान का दरमियान और तालु के दरमियान को हम टच करेंगे जोड़ेंगे आपस में लाइक जीम. देन हा. दिस वन हा like breathe but pronounce from the middle part of the throat and ha top part of the throat. Pronounce from the top part of the throat this ha and thick sound and a little bit like ha. And this one like breathe ha. उर्दू में ये गले के दरमियान से हलक कहते हैं गले को अंदरूनी हिस्से को. तो हलक के दरमियान से हम इसको अदा करेंगे हा को और खा को हम पढ़ेंगे थोड़ा थिक करके थोड़ी आवाज जो है उसमें थोड़ी सख्ती आएगी और ऊपर से गले के ऊपर वाले हिस्से से यानी कि हलक के ऊपर वाले हिस्से से लाइक हा. देन दाल एंड लाल. दाल जो है जैसे हमने ता को प्रोनाउंस किया था दाल प्रोनाउंस फ्रॉम द दिस दाल से दाल. दाल प्रोनाउंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग टचिंग द रूट्स ऑफ द टॉप टू फ्रंट टीथ. ये वाली दाल जैसे ता को हमने पढ़ा था ऐसे ही हमने दाल को पढ़ना है. जैसे दाल जो है वो जबान का किनारा ऊपर के दांतों के जड़ से पड़ेंगे लाइक आपकी जो टंग है वो दांतों की जड़ को लगेगी ऊपर. ता. एंड इंग्लिश में
सॉरी, दाल दाल और ता का सेम प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। दाल, दिस आई थिंक इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश में इसका आएगा दाल का कि प्रोनाउंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग टचिंग द रूट्स ऑफ द top to front teeth. Dal, then lal, like lal. This is pronounced from the tip of the tongue, touching the inner edge of the top two front teeth. Top two front teeth, like this. Ha and lal. Same pronunciation, but don't do the whistle. Sa, lal, sa, lal, and उर्दू में ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदर जो जाड़े हैं, जड़ जहाँ से वो उग रहे हैं, वहाँ पे हमने 2 दांतों को टच करेंगे अपनी ज़ुबान की नोक को। ओह! नो, जड़ों को तो ये था, सॉरी, ये ज़ुबान के दांतों के अंदर वाले किनारे, ज़ाल से ज़ाल, अंदर वाले किनारों को लगाएँगे, ज़ाल, सा, ज़ाल, देन रॉ। अब हम रॉ पढ़ेंगे। रॉ जो है हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, रॉ प्रोनाउंस फ्रॉम द एज edge and and top part of the tongue, touching the gums of the top 4 front teeth. Like your tongue, you do the tongue or scrolling your tongue like raw, raw. और उर्दू में ज़बान का जो किनारा है उसे पीछे की तरफ रोल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, लाइक रा। पीछे को मोड़ेंगे और वाइब्रेट पैदा होगी रा। ओके। और जो हमने तजवीद में पढ़ा था उसमें ये नहीं लिखा कि दांतों को टच करें, दांतों को टच नहीं करेंगे, पीछे को हम मोड़ेंगे रा। एंड और अभी आपने दोबारा इसको पढ़ना है, अलिफ, बा, ba, then ta, sa. Don't do the whistle like seen, but sa, sa. Say sa, jim, ha, like breathe, ha. Then kha, thick sound. Dal, say dal, then lal, lal, raw, and enough for you, I think. Remember me in your prayer. और कुछ लोगों ने बोला था उर्दू में भी करें, इसलिए मैंने दोनों में किया है। थैंक, अल्लाह हाफिज़।